अब नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ CFSE फॉर ऑक्टाहेड्रल हाई स्पिन। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जैसे हमने की थी यहाँ पे, इन्हीं को लेते हुए हम CFSE कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, CFSE कैलकुलेट करने के लिए पहले मैं एक बार डायग्राम बना देती हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। ये तो क्या है, डी आइसोलेटेड, और ये क्या है, DSSF। ठीक है, ये दो में ब्रेक हो जाएगा। 1 2 ऑक्टाहेड्रल है, 1 2 3, ये क्या हो जाएगा, EG, और ये क्या हो जाएगा, T2G। अब हमें किसकी करनी है, D1 की। ये ऐसे हो जाएगा, ये यहाँ पे बेरी सेंटर है। ठीक है, ये गैप क्या है, -0.4 डेल O, और ये क्या है, +0.6 डेल O, और ये कंप्लीट क्या है, डेल O। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, CFSE। CFSE कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, फॉर्मूला आपको पता ही है। CFSE फॉर्मूला क्या था, -0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G प्लस 0.6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG। तो यहाँ पे तो EG में तो इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, और इसमें एक है, तो 1 इंटू -0.4 कितना हो जाएगा, 0.4 डेल O। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में क्या होगा, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको मैं एक बार आप डायरेक्ट लिख देती हूँ, T2G2 एंड EG 0। ठीक है, तो कैसे होगा ये, मतलब 1 से और 3 तक और 8 से 10 तक, इसमें तो हमें देखना ही नहीं है कि हाई स्पिन है, लो स्पिन है, ऑक्टाहेड्रल मतलब कौन से स्पिन में है। ठीक है, वो तो सेम ही आएगा, चाहे वो हाई स्पिन है या फिर लो स्पिन है। ठीक है, तो T2G2 एंड EG 0। ठीक है, तो क्या होगा फिर, CFSE फाइंड आउट करनी है हमें। ठीक है, तो कैसे होगा, -0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G कितने हैं, 2, ओके, प्लस 0.6 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG कितने हैं, 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये 4 2 ज़ा 8 -0.8 डेल O। ठीक है, और हम इसको क्या बोल सकते हैं, -8/10, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 डेल O। ठीक है, और हम इसको DQ में चेंज करें, 4/5 इंटू डेल O को हम क्या लिख सकते हैं, 10 DQ, 5 2 ज़ा 10, 4 इंटू 2, 4 2 ज़ा 8 DQ। ठीक है, नेक्स्ट है D3 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती थी, T2G3 एंड EG 0। ठीक है, यही होती थी। अब इसकी CFSE फाइंड आउट करते हैं हम। CFSE इक्वल्स टू -0.4 इंटू T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3, प्लस 0.6 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG दैट इज़ 0। तो ये वाला तो 0 हो गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, -0.4, सॉरी 4 3 ज़ा 12 -1.2 डेल O। ठीक है, इसको और हम क्या लिख सकते हैं, -12/10 कर देते हैं डेल O, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, -6/5 डेल O, और क्या लिख सकते हैं, -6/5 इंटू 10 DQ, 5 2 ज़ा 10, ठीक है, 6 2 ज़ा 12 -12 DQ। ठीक है, नेक्स्ट है D4 का कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, CFSE। हम क्या पढ़ रहे हैं, हाई स्पिन, तो हाई स्पिन में क्या होता है, नो पेयरिंग, तो इसका मतलब T2G3 एंड EG 1। एक बार चेक कर लेती हूँ मैं, T2G3 एंड EG 1। ठीक है, D4 पढ़ रहे हैं ना, पेयरिंग नहीं होगी, नो पेयरिंग। ठीक है,
अब इसमें कैसे होगा, -0.4 इंटू T2G में कितने हैं 3 प्लस 0.6 इंटू 1 और ये कंप्लीट डेल ओ, ठीक है। 4 3 ज़ा 12 माइनस 1.2 डेल ओ प्लस 0.6 डेल ओ, ठीक है। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 0.6 डेल ओ, ठीक है, माइनस 0.6 इंटू 10 DQ, ठीक है, माइनस 0.6, यहाँ से ये हट जाएगा डेसिमल अपॉन 10, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 6 DQ, ठीक है। ये DQ है, ठीक है। नेक्स्ट है D5। D5 में कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, T2G 3 एंड EG 2, ठीक है। इसकी CFSE आएगी 0, देखते हैं कैसे आएगी, देखते हैं। -0.4 इंटू 3 प्लस 0.6 इंटू 2 डेल ओ, ठीक है। 4 3 ज़ा 12 माइनस 1.2 डेल ओ और प्लस 6 2 ज़ा 12 1.2 डेल ओ। ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल आउट हो जाएंगे तो इसकी क्या आ जाएगी 0। तो हाई स्पिन में, हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स D5 CFSE इक्वल्स टू 0, ठीक है। नेक्स्ट है D6 T2G एंड EG, ठीक है। T2G 4 एंड EG 2, ठीक है। पेयरिंग नहीं होगी यहाँ पे, मतलब यहाँ पे 2 के बाद वापस यहीं पे T2G में आ जाएगा, तो T2G 4 एंड EG 2। अब इसकी CFSE फाइंड आउट करते हैं। CFSE इक्वल्स टू -0.4 इंटू 4 प्लस 0.6 इंटू 2 डेल ओ, ठीक है। 4 4 ज़ा 16 माइनस 1.6 डेल ओ प्लस 6 2 ज़ा 12 1.2 डेल ओ, कितना हो जाएगा ये -0.4 डेल ओ, ठीक है। -0.4 इंटू 10 DQ, ठीक है। ये डेसिमल हट के अपॉन में 10 आ जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 4 DQ, ठीक है। और इसको हम और क्या लिख सकते हैं, -4 बाय 10, 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10 डेल ओ, 2 बाय 5 डेल ओ, ठीक है। नेक्स्ट है D7 T2G 5 एंड EG 2, ठीक है। 5 6 7, हाँ ठीक है। तो इसमें क्या होगा, CFSE इक्वल्स टू -0.4 इंटू 5 प्लस 0.6 इंटू 2 डेल ओ, ठीक है। 4 5 ज़ा 20 2.0 डेल ओ प्लस 6 2 ज़ा 12 1.2 डेल ओ, तो ये कितना हो जाएगा 1.2 में से 2.0 माइनस करेंगे 0.8 आएगा शायद, 2.0 में से 1.2 माइनस करेंगे 0, ठीक है, 0.8 डेल ओ, ठीक है। और साथ में मैंने पेयरिंग एनर्जी नहीं निकाली ना, इसमें पेयरिंग एनर्जी, एक सेकेंड, पेयरिंग एनर्जी मैं बाद में बताती हूँ, ठीक है। एक बार मैं सबके पहले CFSE वैसे निकाल देती हूँ, ठीक है। अब D8 में देखो T2G 6 एंड EG 2, ये क्या होगा T2G 6 एंड EG 3, ये क्या होगा T2G 6 एंड EG 4, ठीक है। इसकी CFSE मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, ठीक है। D8 की है -1.2 डेल ओ,
CFSE मैं तीनों ही फॉर्म्स में लिख देती हूँ, ठीक है। -1.2 डेल ओ, सब में माइनस लगा लेना, अगर कहीं मैंने माइनस नहीं लगाया ना, जैसे यहाँ पे माइनस लगा लेना, ठीक है। यहाँ पे भी माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा, ठीक है। माइनस लगा लेना, ज़ीरो के साथ माइनस मत लगा देना, ठीक है। नेक्स्ट है हाँ -1/2 डेल ओ और -6/5 डेल ओ और -12 DQ, ठीक है। D8 के बाद D9 की क्या है, माइनस CFSE इक्वल्स टू -1.2 डेल ओ और -6/5 डेल ओ और -12 DQ, ठीक है। सॉरी, ये मैंने D8 के लिख दिए गलती से, D9 के लिखने थे ना। CFSE ऑफ D9, ठीक है। D8 की -12 DQ है, उसके बाद है D9 की है -0.6 डेल ओ और -3/5 डेल ओ और -6 DQ, ठीक है। और D10 जो है उसकी क्या है, 0। D5 और D10 की क्या है, 0। अब नेक्स्ट है ऑक्टाहेड्रल लो स्पिन, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले D1 की फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो D1 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, T2G1 EG0, ठीक है। अभी पेयरिंग का कोई केस अराइज नहीं होगा। पेयरिंग का केस कहाँ पे अराइज होगा, 4 से 7 में, 1, 2 और 3 एंड 8, 9, 10 में तो सेम ही रहेगी, ठीक है। T2G1 EG0, ठीक है। इसकी CFSE क्या होगी, इक्वल्स टू, आप फाइंड आउट करके देखना, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करके, ठीक है। इसकी CFSE आएगी -0.4 डेल ओ, -0.4 डेल ओ, ठीक है, या फिर -3/5 डेल ओ, ठीक है। इसकी तो लो स्पिन की तरह ही आएगी, जैसे मैंने यहाँ पे फाइंड आउट की थी लो स्पिन की, इसी तरीके से, ठीक है। -0.4, 4, 5, 6, 7 की मैं निकाल के दिखाऊंगी आपको। इसकी आप एज इट इज़ नोट डाउन कर लो, क्योंकि मैंने हाई स्पिन में बता दी है इसकी, ठीक है। और हम इसको क्या बोल सकते हैं, -4 DQ, ठीक है। ऐसे ही D2 की क्या होगी, T2G2 EG0, ठीक है। CFSE क्या होगी इसकी, CFSE इक्वल्स टू -0.8 डेल ओ, ठीक है, और -4/5 डेल ओ और -8 DQ, ठीक है। क्योंकि डेल ओ किसके इक्वल होता है, 10 DQ, ठीक है। ये माइंड में रखना है आपको। और DQ यहाँ पे वेरिएबल होता है। अब लिखो D3 के लिए, D3 की क्या वैल्यू है, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन T2G3 एंड EG0, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख ली। अब CFSE क्या आएगी इसकी आएगी -1.2 डेल ओ और -6/5 डेल ओ और -12 DQ, ठीक है। कहीं मैंने माइनस अगर नहीं लगाया ना तो आप खुद से लगा लेना, ठीक है। अब आती है D4, D5, D6 और D7। मैं पहले D8, D9 और D10 की भी लिख देती हूँ, ठीक है। इसकी क्या होगी, T2G6 एंड EG0, ठीक है। इसकी CFSE होगी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होगी इसकी, -1.2 डेल ओ और -6/5 डेल ओ और -12 DQ, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर ये जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी लिखने में अगर कुछ गलती भी की है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता देना, ठीक है, ताकि मैं लेक्चर को ठीक कर सकूँ, ठीक है। D9 का क्या है, T2G6 एंड EG3, ठीक है। इसकी CFSE क्या होगी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, इसकी क्या होगी, -0.6 डेल ओ और -3/5 डेल ओ और -6 DQ, ठीक है।
D9 हो गया, उसके बाद मैंने वापस D8 लिख दिया, सॉरी, यहाँ पे आएगा D10, D10, ठीक है, D10, और इसकी क्या होगी, CFSE 0, ठीक है। अब हम D4, D5, D6 और D7 की फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। D4 में क्या होगा, T2G 4 एंड EG 0, T2G 4 एंड EG 0, ठीक है। अब इसमें CFSE फाइंड आउट करते हैं, CFSE, ठीक है, -0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G इंटू 4, ठीक है, प्लस 0.6 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG दैट इज 0, और इस कंप्लीट के मल्टीप्लाई में डेल O, ठीक है। 4 4 ज़ा 16 माइनस 1.6 प्लस ये क्या हो जाएगा 0, ये 0 हो जाएगा डेल O, ठीक है। ये क्या हो जाएगा -1.6 डेल O, ठीक है। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, -1.6 इंटू 10 DQ, ठीक है, डेसिमल को हटा के अपॉन में 10, इससे ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 16 DQ, ठीक है, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक और चीज़ देखते हैं, हम इसमें क्या कर रहे हैं, पेयरिंग कर रहे हैं, है ना। देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, और एक इसमें स्प्लिट हो रहा है, मैंने DSSF बनाया है डायरेक्ट, ठीक है, डी आइसोलेटेड नहीं बनाया, ठीक है। 1 2 1 2 एंड 3, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं हम, ठीक है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये बेरी सेंटर है, ठीक है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब पेयरिंग एनर्जी और ऐड होगी इसमें, तो पेयरिंग एनर्जी क्या होती है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इनके इलेक्ट्रॉन्स, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और इनके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, उनको माइनस कर देंगे। इसमें कितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं 1, इसमें कितने हैं, एक भी पेयर नहीं है, -0 इक्वल्स टू 0, तो कितनी पेयरिंग एनर्जी हो जाएगी 1 पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1P लिख दो या 1PE लिख दो पेयरिंग एनर्जी। वैसे P लिखना ज़्यादा सही रहेगा, क्यों, क्योंकि PE जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी होता है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी साउंड करेगा, तो इसलिए आप P भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब D5 करते हैं हम, D5 में क्या होता है, T2G 5 एंड EG 0, ठीक है, पेयरिंग हो रही है इसमें। अब मैं बना के दिखा देती हूँ आपको, 1 2 3 4 5, ठीक है। हाई स्पिन में तो पेयरिंग एनर्जी का केस ही नहीं होगा, क्योंकि वो टेट्राहेड्रल में भी पेयरिंग नहीं होती, ठीक है, और ऑक्टाहेड्रल हाई स्पिन में भी पेयरिंग नहीं होती। तो हाई स्पिन में मतलब ऑक्टाहेड्रल हाई स्पिन और टेट्राहेड्रल, इन दोनों में पेयरिंग एनर्जी का केस अराइज ही नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि पेयरिंग हो ही नहीं रही उसमें, तो पेयरिंग एनर्जी होगी भी नहीं वैसे भी, ठीक है। तो देखो 1 2 ये EG है और ये T2G है, और ये क्या है DSSF, ठीक है। मैं डायरेक्ट DSSF ही बना रही हूँ, आइसोलेटेड नहीं बना रही हूँ, ठीक है। अब इसमें हम 5 इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। 1 2 3 4 कहाँ आएगा, नीचे आएगा, पेयरिंग कर रहे हैं हम, 4 एंड 5, ठीक है। ये बेरी सेंटर है यहाँ पे, ठीक है, और ये कितना है -0.4 डेल O, और ये कितना है 0.6 डेल O, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले CFSE फाइंड आउट करते हैं। CFSE इक्वल्स टू -0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G, कितने हैं 5 है, 5 प्लस 0.6 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG 0, और इस कंप्लीट के मल्टीप्लाई में डेल O, ठीक है। 4 5 ज़ा 20 -2.0, और ये तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है, डेल O। अब प्लस पेयरिंग एनर्जी आएगी या नहीं आएगी ये देखते हैं हम, ठीक है। इसके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2, 1 और 2, भाई ये तो वैसा है ना, सिंगल है ये तो 2, और इसमें कितने पेयर्ड है 0, तो 2 - 0 2, तो 2 पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। अब नेक्स्ट है 6th एग्जाम्पल, मतलब D6 वाला है, इसमें मैं करके दिखाती हूँ आपको। D6 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 1 2 3,
ठीक है, अब इसके इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6 पेयरिंग कर रहे हैं हम, लो स्पिन है ना। ठीक है, अब CFSE फाइंड आउट करते हैं हम। ठीक है, CFSE इसमें क्या होगा, वही माइनस 0.4 इंटू 6 प्लस 0.6 इंटू 0, और ये क्या हो जाएगा डेल ओ। 4 6 ज़ा 24 माइनस 2.4 डेल ओ। अब पेयरिंग एनर्जी कितनी आएगी वो देखते हैं। यहाँ पे कितने पेयर्ड हैं, 3 और यहाँ पे 1 पेयर्ड है, 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, D6 हो गया। अब D7 करते हैं हम। D7 में वही पहले इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं। यहाँ पे मैं लिखना भूल गई, यहाँ पे लिख लेना आप T2G6 एंड EG0, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्या होगा T2G6 एंड EG1। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने EG0 लिख दिया, EG2 आएगा यहाँ पे, और ये 3, और यहाँ पे क्या आएगा T2G6 एंड EG4। ठीक है, अब ये करते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 1 2 एंड 3। ठीक है, ये D है, DSSF है, ये क्या है EG, और ये क्या है T2G। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं हम 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, ये कैसे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 पेयरिंग हो गई, और 7 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये वेरी सेंटर है। अब हम इसके निकालते हैं CFSE। CFSE क्या हो जाएगी इसकी, माइनस 0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G इज़ 6 प्लस 0.6 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG इज़ 1, कंप्लीट के मल्टीप्लाई में डेल ओ। ठीक है, माइनस 4 6 ज़ा 24 डेल ओ प्लस 0.6 डेल ओ। ठीक है, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6, 2.4 एंड 0.6, कितना आ जाएगा ये 1.8 आ जाएगा। ठीक है, माइनस 1.8 डेल ओ। ठीक है, अब पेयरिंग एनर्जी यहाँ पे कितनी आएगी, यहाँ पे कितने हैं 3 पेयर्ड हैं, और यहाँ पे 2 हैं, 3 माइनस 2 दैट इज़ 1, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी 1 पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद टेट्राहेड्रल पे आ जाइए। टेट्राहेड्रल का फाइंड आउट करते हैं हम। टेट्राहेड्रल क्या होता है, ऑलवेज हाई स्पिन होता है। ऑलवेज हाई स्पिन का मतलब क्या है, नो पेयरिंग, तो यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी नहीं आएगी। ठीक है, तो मैं ना इन सब का लिख के बता देती हूँ आपको, आप खुद फाइंड आउट करके देखना, मैं डायरेक्ट आंसर्स लिख रही हूँ इनके। ठीक है, D1 और D6 का सेम आएगा। ठीक है, D2 और D7 का सेम आएगा, इसलिए मैंने ये बीच में से कॉलम बनाया हुआ है। D3 और D8 का सेम आएगा, D4 और D9 का सेम आएगा, और D5 और D10 का सेम आएगा। ठीक है, तो मैं लिख के बता देती हूँ एक बार। D1 का क्या आएगा, माइनस 0.6 डेल्टा T। ठीक है, डेल T, इन दोनों का लिख के बता रही हूँ मैं, माइनस 0.6 डेल्टा T, और क्या बोल सकते हैं हम इसको फ्रैक्शन में, -3/5 डेल T और -6 DQ। ठीक है, उसके बाद D2 और D7 का सेम होगा, इसका क्या होगा -1.2 डेल T। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं हम इसको, -6/5 डेल T और -12 DQ। ठीक है, और एक और चीज़ यहाँ पे आपको बोनस के तौर पे याद रखनी है, वो क्या है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। ये जो होती है टेट्राहेड्रल में, ये मैक्सिमम CFSE होती है, मैक्सिमम CFSE। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा ये तो -12 है और ये -6 है, तो ज़्यादा तो ये होना चाहिए, लेकिन ये ज़्यादा किस लिए है, यहाँ पे माइनस साइन सिर्फ ये दिखा रहा है कि एनर्जी रिलीज़ हो रही है।
ठीक है। तो जितनी ज़्यादा नेगेटिव में होगी तो इसका मतलब उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब वो सबसे ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा, तो मैक्सिमम CFSE ये वाली होगी, ठीक है। माइनस यहाँ पे सिर्फ रिलीज़ को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है D3 और D8, इसकी क्या होगी, -0.8 -0.8 डेल्टा T और -4/5 डेल्टा T और -8 DQ, ठीक है। D4 और D9 की क्या होगी, -0.4 डेल्टा T और -2/5 डेल्टा T और -4 DQ, ठीक है। पेयरिंग एनर्जी यहाँ पे नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद हाँ, इसकी क्या आएगी, 0, ठीक है। उसके बाद है, हाँ, तो हमने टेट्राहेड्रल का भी कर लिया, ऑक्टाहेड्रल, हाई स्पिन, लो स्पिन दोनों का फाइंड आउट कर लिया। आप एक बार ना ये लेक्चर देख के उसके बाद खुद से फाइंड आउट करना सीखना है आपको, खुद फाइंड आउट करना ये। उसके बाद है क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। फाइंड आउट द CFSE ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, और इन कॉम्प्लेक्स की CFSE आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो किसी में D1 आएगा, D2 आएगा, D3 आएगा, D7 आएगा, D10 आएगा, तो मैंने सबकी CFSE निकाल रखी है, ठीक है। इसमें आपको बस ये डिसाइड करना है कि कौन सा सिस्टम कौन सा है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का है, ये भी 6 का है। इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसमें वीक फील्ड लिगेंड है। सॉरी, ये नोट का केस है, ठीक है, ये याद रखना आप, ये नोट का केस है। मतलब जो मैंने नोट लिखवाया था ना, मैजिक बॉक्स जो बनवाया था, उसमें क्या था, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। ये भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। अब आपको ये देखना है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तो है, लेकिन ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है या फिर टेट्राहेड्रल है। ये देखो, ये क्या है, इरिडियम है ये, तो ये वीक फील्ड लिगेंड होते हुए भी ये स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। इसमें पेयरिंग होगी हमेशा, ये वाला है, ये वाला है। तो इसमें सब में आपको मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और CFSE सबकी फाइंड आउट करके दिखा रखी है। अब आपको इसमें ये डिसाइड करना है कि ये केस कौन सा है, ठीक है। ओके, तो आप ये सारे क्वेश्चंस एक बार आप ट्राई करके देखना। इनके सॉल्यूशंस जो है मैं बाद में पोस्ट के फॉर्म में डाल दूंगी यूट्यूब पे, ठीक है। और फिर भी आपको कुछ डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, उस क्वेश्चन को मैं पर्टिकुलर एक अलग से वीडियो बना के और फिर समझा दूंगी आपको। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू, keep watching and keep learning. All the best.